नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक पे। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विलियम शेक्सपियर के प्लेज को डिस्कस किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी इंग्लिश, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड किसी भी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम के लिए विलियम शेक्सपियर के सारे प्लेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे रोमियो एंड जूलियट की प्रेम कहानी को। जी हाँ, जैसा कि हम कैरेक्टर्स को एनालिसिस करते हैं और कहानी के थीम को भी समझते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर की एक और प्ले जिसको ट्रेजिक ड्रामा के नाम से जाना जाता है, ट्रेजिक ड्रामा के रूप में जाना जाता है, जिसका फॉर्म है और इसे अर्ली मिड 1590 के प्रारंभ में लिखा गया था, यानी 1590 के प्रारंभ में लिखा गया था। और कह सकते हैं इसका पब्लिश्ड हुआ था यह 1597 में 1597 में ये पब्लिश्ड हुआ था। तो रोमियो एंड जूलियट की प्रेम कहानी को हम समझेंगे और उसके थीम को समझते हुए कैरेक्टर्स को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब हमारे लिए कैरेक्टर्स ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहानी ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, तो केवल कैरेक्टर्स को समझेंगे और कहानी के थीम को समझेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि रोमियो एंड जूलियट के फुल नाम, यानी इनके फुल इस प्ले के फुल नाम क्या है, यानी फुल नेम क्या है। द एक्सीलेंट एंड लेमेंटेबल ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट। जी हाँ दोस्तों, विलियम शेक्सपियर के द्वारा यह जो रोमियो एंड जूलियट लिखा गया है, जिसका फुल नेम है द एक्सीलेंट एंड लेमेंटेबल ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट। जी हाँ दोस्तों, फिर हम बात करेंगे अब इस कहानी के स्टार्टिंग पॉइंट पर चलेंगे हम, कि इस कहानी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है दोस्तों। तो वेरोना सिटी, जो इटली में इटली में है, वेरोना नगर में इसको सेट किया गया है। तो इस कहानी को, इसमें दो परिवारों के झगड़े की कहानी बताई जाती है, दो परिवार के आपसी दुश्मनी को लेकर के ये कहानी दिखाया गया है। जैसा कि आप भी जानते हो, बॉलीवुड में भी इस पे एक मूवी बन चुकी है। तो देखते हैं किस तरीके से इन दो परिवारों के बीच का ये झगड़ा है और कैसे इन दोनों परिवार के जो मॉन्टेग्यूज एक है और एक कैपुलेट्स परिवार से जूलियट है, और मॉन्टेग्यू से इस कहानी का हीरो यानी प्रोटोगोनिस्ट रोमियो है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टर्स के बारे में, कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। जी हाँ, तो हमारे पास कैरेक्टर्स में हैं कैपुलेट्स, कैपुलेट्स के फैमिली में हम बात करेंगे जूलियट, टाइबल्ट, लेडी कैपुलेट एंड कैपुलेट। तो कैपुलेट खुद इस कैपुलेट्स फैमिली में कैपुलेट जो जूलियट का फादर है, और लेडी कैपुलेट जो जूलियट की मदर है। लेकिन जूलियट की जो मदर है, उसने जूलियट की पूरी जिम्मेदारी एक नर्स को दे दी है, और उस नर्स ने ही जूलियट को पाल पोस कर बड़ा किया है। और एक टाइबल्ट नाम का एक भतीजा है कैपुलेट का, जो जूलियट का कजन है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि कैरेक्टर को देखेंगे। मॉन्टेग्यूज परिवार से रोमियो मॉन्टेग्यू का लड़का है, यानी बेटा है रोमियो ही इस कहानी का हीरो माना जाता है। और लेडी मॉन्टेग्यू हैं, जो रोमियो की मदर है, यानी मॉन्टेग्यू की वाइफ हैं। और एक कैरेक्टर है जो मॉन्टेग्यू का भतीजा है बेनवोलियो, जो रोमियो का कजिन है बेनवोलियो। और मर्क्यूसियो जो है, वह रोमियो का क्लोज फ्रेंड है, जिसका इम्पोर्टेंट रोल है इस कहानी में। तो वैसे तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमने कैरेक्टर्स को समझा और कैरेक्टर्स को जाना। और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं इसमें, काउंट पेरिस जो प्रिंस के दरबार में एक किंग्समैन है, और ये जूलियट से शादी करना चाहता है। और फ्रायर लॉरेंस जो रोमियो एंड जूलियट के फ्रेंड है, और सेंट फ्रांसिस्को का संप्रदाय का एक सदस्य है ये। तो इस तरह से दोस्तों हमने कहानी के कैरेक्टर्स को समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि इस कहानी की शुरुआत जो होती है ना दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत वेरोना सिटी से होती है। और वेरोना सिटी से दो परिवारों के आपसी
लड़ाई आपसी रंजिश से होती है, जिसमें सर्वेंट्स लड़ाई करते हुए नजर आते हैं और उनको शांत कराने के लिए पहुंचता है बेनवोलियो, उनकी लड़ाई को रोकने की कोशिश करता है। तभी जो टाइबल्ट है ना दोस्तों, टाइबल्ट हमने बताया था, टाइबल्ट जो कैपुलेट्स के परिवार का है, कैपुलेट का भतीजा है, जो जाकर के वहाँ लड़ाई फिर से आरंभ कर देता है और बेनवोलियो फिर उससे लड़ने लगता है। तभी वहाँ के प्रिंस आकर के इन लोग को समझाते हैं, लड़ाई रुकवाते हैं और इनके परिवारों को, दोनों परिवारों को चेतावनी भी देते हैं कि अगर आप ही तुम दोनों के बीच, तुम दोनों परिवारों के बीच कोई भी रंजिश होती है, लड़ाई होती है, तो उसका अंजाम तुम लोगों को भुगतना होगा। तो इस तरह से दोस्तों वह रोमियो एंड जूलियट की इस कहानी के कैरेक्टर्स को हमने समझा। तो कैरेक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, हमने ये जान लिया। ये कैरेक्टर्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आप याद रखिए। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्टोरी, नेक्स्ट प्ले के साथ विलियम शेक्सपियर के। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूले और सब्सक्राइब करते ही विलियम शेक्सपियर के और भी प्लेज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे दोस्तों। तो तैयारी करते रहिए और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और इस तरह से आप किसी भी एग्ज़ाम में विलियम शेक्सपियर को बहुत ही आसानी से विलियम शेक्सपियर के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।